क्या है प्रेम की शक्ति। क्या सुना रहा था आपको मैं, याद करो वो सांप वाली कथा थी ना, पकड़ो सांप नहीं काट खाएगा किसी को। सांप के पास नारद जी जाते हैं और कहते हैं, हे सर्प देवता, हे बाबा, मरकर बैल हुए, कुत्ता हुए, अब सांप हो गए, अब तो इस घर की कुछ सेवा नहीं कर पाते हो, अब भक्ति करो, नाम दान ले लो। तो सांप हंसकर बोला कि नारद जी, तुम मेरे पिंड क्यों पड़े हुए हो, सांप हो गया फिर भी आप यहाँ क्यों आए हो। अभी मैं इस घर की कोई कम सेवा करता हूँ, इस घर के जितने चूहे हैं उनका सफाया तो मैं ही करता हूँ। इसलिए मैं अभी गुरु मंत्र नहीं लूंगा, नहीं तुम तो कहोगे चींटी मत मारना, मैं तो चूहे साफ कर देता हूँ। कितने लोग इसीलिए गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, क्योंकि मुर्गा साफ कर देते हैं, बकरा साफ कर देते हैं, और कितने लोग तो गाय भैंसा भी साफ कर देते हैं, मछली साफ कर देते हैं, सुअर को भी, सुअर जो टट्टी खाता है उसको भी खा जाते हैं। भारत देश में तो हद कर दी लोगों ने। थोड़ी सी टट्टी अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा बदल देते हैं, और टट्टी खाने वाले सुअर को खाकर पेट में रख लेते हैं। हद मार दी। और फिर खाने के नाम पर तो इतना लोग खाते हैं, कितना खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं लोग, अंडा भी खाते हैं। और याद रखना, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, तंबाकू भी खाता है, जर्दा खाता है, पान खाता है, पुड़िया गुटखा खाता है, सुपारी खाता है, जिससे न पेट भरता है न सेहत बनती है, उन चीज़ों को भी खाता है, उन पर लाखों रुपए खर्च कर देता है। और सत्संग के नाम पर कहता है पैसे नहीं। एक नेताजी व्यास गादी पर दर्शन करने आए उत्तर प्रदेश में, तो सभी लोग लाइन से लगे थे। यहाँ लाइन से आने का प्रबंध रहता है, वो पहली लाइन से आओ फिर इधर दूसरे से निकल जाओ। तो नेताजी जब मेरे पास पहुँचे तो उन्होंने पेंट की जेब में हाथ डाला, दाहिने जेब में, तो उसमें कागज निकला, पैसा था ही नहीं। तो बाएं साइड की जेब में हाथ डाला तो छोटी डायरी निकली, तो पीछे वाले में हाथ डाला तो एटीएम निकला, तो कोट में हाथ डाला तो उसमें मोबाइल निकला, रुपया निकला ही नहीं। और 3-4 मिनट वो खड़े रहे, पीछे लाइन रुक गई। तो हमने कहा तुम रहने दो, जाओ आगे बढ़ जाओ। बोले मैं कुछ देकर ही जाऊंगा। तो हमने कहा जब है नहीं तो क्या दोगे। तो उनके पीछे उनका प्रतिनिधि खड़ा था, वो बोला नेताजी पेंट के अंदर वाली जेब में हाथ डाल के देखो। तो बोला तुझसे कौन पूछ रहा बेवकूफ कहीं का, वहीं तो रखता हूं, देना कहां चाहता हूं। कि मुझे मालूम नहीं है, देने की इच्छा नहीं, सारी जेबें टटोल रहे फालतू। दारू खरीदना हो 2000 दे देंगे, मांस मछली खरीदना हो 500 का नोट दे देंगे, सत्संग कराना हो तो कहते अभी इंतजाम नहीं है, मंदिर में दान करना हो तो कहते हैं अभी व्यवस्था ही नहीं बन पाई कुछ। मनुष्य को कोई मंदिर बन रहा हो उसमें भी सहयोग करना चाहिए, आश्रम बन रहा हो उसमें सहयोग करो, क्योंकि आश्रम और मंदिर ये सार्वजनिक स्थल होते हैं, ये सबके कल्याण के लिए बनते हैं। जैसे मेरे गुरु जी ने आश्रम बनाया, मैं गुरु जी को तो देखा नहीं था लेकिन आश्रम का नाम सुना था मैं। तो गुरु जी की गाड़ी लखीमपुर शहर में घूम रही थी, उसमें लिखा था आश्रम। तो मैं उस गाड़ी से एड्रेस पढ़ के आश्रम गया था, और फिर मैं संत हो गया, और संत बन करके मैं राज्य में गया और आपके बीच में सत्संग करने लगा।
तो यदि वो आश्रम ना होता तो हम जुड़ते कैसे उनसे? तो एक इतनी दिव्य आत्मा, प्रखर आत्मा भी जुड़ने से वंचित रह जाती। इसलिए आश्रम का बहुत बड़ा महत्व है। अभी हमारे शिष्यों ने, परम भक्तों ने संकल्प लिया है कि उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर के पास में क्षिप्रा नदी के तट पर तीर्थ स्थान उज्जैन में मध्य प्रदेश में एक सुंदर आश्रम बनाना है, सुंदर धर्मशाला बनाना है, सुंदर कबीर मंदिर बना देना है, सुंदर तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए कमरे बना देना है, बहुत सुंदर भंडारा वहाँ करना है, बहुत विशाल सत्संग के लिए मंडप खड़ा करना है। अब ये सोचा है, जिसके लिए लगभग 1,20,00,000 दान संकल्पित हो चुका है, जिसमें लगभग 15 लाख दान नगद आ चुका है, बाकी सब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और उसमें करीब करीब 5 करोड़ की जमीन खरीदी जा रही है, क्योंकि वहाँ जब मैं सत्संग करूँगा तो 5 लाख से लेकर 20 लाख तक श्रोता होगा, वो कहाँ बैठेगा? फिर उसके वाहन होंगे 10-20 हजार, वो कहाँ खड़े खड़े, उसकी व्यवस्था। फिर उनको भोजन करने के लिए बिठाया जाएगा तो उसकी जगह, और फिर उनके कम से कम 10-20 हजार तो सोएंगे भी रात में, तो उनको सोने का प्रबंध, यानी एकदम स्वर्ग जैसा आनंद कंद आश्रम बनेगा, जहां पर विश्व के लोगों को संस्कार दिया जाएगा, बिगड़े हुए बच्चों को सुधारा जाएगा, और जो बूढ़े लोग आतंक फैला रखे घर घर में, उनका भी वहां परिवर्तन किया जाएगा, और महिलाओं को उनकी नारी सभ्यता और महिमा का याद कराया जाएगा कि तुम क्या हो, कहां उलझी हुई हो। ऐसा आश्रम बनेगा। ये वहां के परिचय पत्र और आमंत्रण पत्र, संकल्प पत्र वितरण किए जा रहे हैं। इनको लीजिएगा, पढ़िएगा, नाम पता मोबाइल नंबर भरिएगा, और साथ में इधर कार्यालय है, उधर कार्यालय है, वहाँ जमा करिएगा। जिस ग्रेड में सेवा करना चाहे उस ग्रेड में कर सकते हैं। इसमें हमारे कुछ भक्त कर चुके हैं, जैसे खगेंद्र साहू खड़े हो, धर्मदास साहू, इनकी ओर से 11-11 हजार का संकल्प हो चुका है उज्जैन आश्रम के। और इसी श्रृंखला में बाल मुकुंद जी महासमुंद वाले खड़े हो, इनका भी संकल्प हो चुका है। खड़े हो जाया करो, मुझे याद नहीं है इनका संकल्प क्या है, लेकिन 1 लाख का संकल्प उज्जैन आश्रम के लिए लिया है, महासमुंद से आई हुई है। नंद कुमार साहू खड़े हो, इनकी ओर से कुछ संकल्प है, 11 हजार का संकल्प। रामचरण साहू महासमुंद, इनकी ओर से भी संकल्प है, खड़े हो। ये 11 हजार ये भी होगा, पता नहीं, याद नहीं है। और चंद्रकांत साहू रायपुर राजधानी से, इनका भी संकल्प हो चुका है। संकल्प लिए 2-2 साल हो गए, जल्दी नहीं लेता हूं मैं, जब जमीन लेना होगा तभी लेंगे, तब तक उस पैसे से तुम अपनी उन्नति करो, विकास करो, और जब लेंगे तुरंत फट से जमीन खरीद लेंगे। और वहां मैं सबको बुलाऊंगा, पूरी ट्रेन भर के छत्तीसगढ़ से जाए उज्जैन सीधे, पहले से ही उसका 10-5 डब्बा बुकिंग, बैठ जाओ, आराम से चले जाओ गुरुजी के दरबार में। और धन्य है छत्तीसगढ़ की धरती, यहाँ एक एक आदमी में 36 गुण है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कोई साधारण नहीं है, जिसको छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ कौशल्या माँ ने जन्म लिया था, जहाँ भगवान श्री राम का ननिहाल है, कौशल्या का मायका है, ये छत्तीसगढ़ की धरती कौशल्या जैसी नारी को जन्म देती है। और जो नारी उत्तर प्रदेश अयोध्या में जाकर के भगवान को जन्म देती है, कोई साधारण इंसान को जन्म नहीं देती। इन माताओं बहनों को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, शुभ कामना कर रही है। आप सब महान हैं। अब मैं नारद जी की कथा सुनाता हूँ। नारद जी ने जब सांप से कहा कि तुम भक्त बन जाओ, मंत्र सुन लो, तो सांप नहीं मानता है, बोलता हमें फुर्सत नहीं, अभी मैं बहुत यहाँ काम करता हूँ, घर की सेवा। तो नारद जी निराश हो जाते हैं और बाहर निकल आते हैं।
तब तक वो सांप रेंगता है तो घर के छोटे छोटे बच्चे सांप को डंडा मार देते हैं। सांप तड़फड़ाता है, द्वार पर आ जाता है रेंग कर और छटपटा रहा है। तब सांप से पूछते हैं तड़पते हुए सांप से, नारद जी अब गुरु मंत्र लोगे कि नहीं? तो सांप ने कहा अब डंडे की मार खा लिया, रीढ़ टूट गई, मोह टूट गया, अब मंत्र दे दीजिए, अब कल्याण करूँगा। याद रखना, किसी के मोह में पड़ करके गुरु मंत्र लेना रोकिए मत, नामदान लेना रोकिए मत, अन्यथा वो तुम्हारा मोह तुमको बैल का शरीर भी धारण करा सकता है, कुत्ता भी बना सकता है, सांप भी बना सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन गुरु भक्ति के लिए मिला हुआ है, मनुष्य जीवन साधना करने के लिए मिला हुआ है। रामायण कहती है बड़े भागी मानुष तन पावा। गाइए, सब गाइए, मानस की चौपाई है। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। क्या सुना रहा था? जो सुना रहा था वो सुना रहा था। दो सवाल किए थे, दोनों इधर उधर हो गए, प्रवचन किधर हो गया। पहला सवाल उसी पर अभी फंसा हूं मैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुनिया के लोग सुख चाहते हैं, लेकिन जिन कर्मों के कारण दुख मिलता है उस कर्म को नहीं छोड़ते हैं। जिस आदत के कारण दुख मिलता है उस आदत को नहीं छोड़ते हैं। जिस गलत स्वभाव के कारण दुख मिलता है उस स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। और जिस चरित्र के कारण, दुष्चरित्र के कारण दुख मिलता है उस दुष्चरित्र को नहीं छोड़ते हैं। याद रखना, दुख छोड़ने के लिए आपको दुष्चरित्र छोड़ना पड़ेगा, वो दुष्कर्म छोड़ना पड़ेगा, दुराचरण छोड़ना पड़ेगा और गलत स्वभाव बदलना पड़ेगा, तो दुख सुख में बदल जाएगा और जिंदगी में आनंद आ जाएगा। कितने लोगों ने अपने स्वभाव को बदल दिया तो पूरे घर में शांति आ गई। राजस्थान का सत्संग था, वहां 3 बहुएं सत्संग में आई और मंच पर आकर के प्रणाम किया, कुछ दान दक्षिणा दिया और देख करके धन्यवाद दिया, कहा आप धन्य हैं गुरुदेव, मुझे बहुत शांति मिली कल के सत्संग से। मैंने कहा कि कल सत्संग तुमने सुना था क्या? बोले मैंने नहीं सुना था, कल मेरी सासू आई थी और सासू ने सुना था और सासू से ही हम दुखी थे और सासू कल ही सुधर गई रातों रात, तो हमको शांति मिली, इसलिए हम धन्यवाद देने आए। कि यमराज कौन है, बैतरणी नदी कौन सी है, कामधेनु गाय क्या है, इंद्र का नंदन वन कौन सा है, आज ही निपटा देता हूं। क्रोधो वही वस्तु राजा। नीतिकार कहता है कि क्रोध ही यमराज का रूप है। क्रोध को कैसे काबू करोगे? सहनशीलता बढ़ाइए, थोड़ा विवेक कीजिए, गम खाना सीखिए, जो मिला है उसमें संतोष भी कीजिए। मैं एक कहानी सुना रहा था कि एक कर्मचारी ने अपने सेठ जी से बिना पूछे छुट्टी लगा ली। बात थी ना, जब छुट्टी लगा दी उसने तो क्या हुआ? 5 दिन के बाद आया तो सेठ ने पूछा तूने छुट्टी क्यों लगाई? बोले जरूरत थी इसलिए लगा दी। तो पूछा क्यों नहीं? बोले पूछने का मन ही नहीं था। तो सेठ सोचा
हो सकता है इसका वेतन कम है इसलिए छुट्टी मार देता है अपने मन से, नौकरी छोड़ना उड़ना चाहता होगा। तो सेठ ने 2000 वेतन बढ़ा दिया प्रति महीने। बोले अब 8 से 10,000 महीने हो गया तेरा वेतन, अब मत छुट्टी मारना। उसने 1 महीने बाद फिर छुट्टी मार दी 10 दिन की। तो सेठ ने कहा ये तो बेअकल आदमी है, वेतन बढ़ा दिया फिर भी पूछा नहीं, अपने आप छुट्टी मार दी। सब डिस्टर्ब हो गई व्यवस्था मेरी। 10 दिन के बाद आया तो सेठ गुस्सा हो गया। बोले तू बुद्धू आदमी है, इतना वेतन बढ़ा दिया समझ में नहीं आता, अब मैं 2000 वेतन घटा देता हूँ तेरा। तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हंसता रहा। तो सेठ ने पूछा जब बढ़ाया तो खुश नहीं हुआ, अब घटाया तो दुखी नहीं हुआ, बात क्या है? बोले ना कुछ बढ़ा है ना कुछ घटा है, अब बात कोई है ही नहीं। बोले मतलब? बोले जब पहली बार छुट्टी मैंने मारी थी तो मेरे पुत्र का जन्म हुआ था, और जब पुत्र का जन्म हुआ 5 दिन की छुट्टी मार दी मैंने। फिर 5 दिन बाद आया तो तुमने 2000 वेतन बढ़ा दिया, तो मैं समझ गया ये मेरा वेतन नहीं बढ़ा है, मेरे घर में एक नई आत्मा, एक नया सदस्य आया है, बढ़ गया है, ये उसके हिस्से का वेतन बढ़ गया 2000 महीना। बोले अब छुट्टी क्यों मारी? बोले अब 1 महीने बाद मेरी माँ मर गई है और तुमने 2000 घटा दिया, तो मेरे घर में एक सदस्य घट गया तो उसके हिस्से का वेतन भी घट गया। इसलिए मैं दुखी सुखी नहीं होता, चिंता नहीं करता हूं, टेंशन नहीं। चिंता छोड़ो सुख से जियो, ऐसी जिंदगी जी रहा हूं, क्या आनंद है। मैं सभी से निवेदन करूंगा अपने कर्तव्य का तो पालन कीजिए, लेकिन चिंता की ज्वाला में मत जलो। आपका जीवन धन्य है, आप महान हैं।